हम ये डिस्कस कर रहे थे पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट, Yes, क्लासिकल आ रही है। कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कवर उसने किस तरह से किया? उसने ये देखा कि जब वो फूड रखने से पहले वो डाइजेशन को स्टडी कर रहा था इनफैक्ट, लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब उनके सामने अभी मैं खाना नहीं रखता और सिर्फ प्लेट रखता हूँ, तो प्लेट रखने से ही स्लाइवा स्क्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि स्लाइवा तो तब स्क्रीट होना चाहिए जब फूड हो, फूड सामने आए या फूड मुंह में जाए, क्योंकि स्लाइवा का फंक्शन ही डाइजेशन से रिलेटेड है। तो फूड होगी तो डाइजेस्ट होगी ना। तो अब स्लाइवा का काम डाइजेशन वाला है, तो स्लाइवा को स्क्रीट तब होता है स्लाइवा जब उसके सामने उसका वो स्टिमुलस स्पेसिफिक आए, यानी कि फूड आए। तो जब वो प्लेट भी रखता था तो वो स्लाइवा स्क्रीट कर देते थे। तो उसने ये फिर इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, और उसने बाकायदा एक्सपेरिमेंटल टेबल पे उसको डॉग को रखा, और साथ ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखे, हिडनली रखे, कि जिनसे वो हिडनली ऑब्जर्व कर सके कि क्या फूड के अलावा भी कोई स्टिमुलस हो सकता है जिससे स्लाइवा स्क्रीट हो। तो उसने फिर क्या किया कि उसने अब ये चेक करने के लिए कि क्या फूड के अलावा कुछ स्टिमुलस हो सकता है स्लाइवा स्क्रीट करने के लिए, यानी तो फूड देने से पहले वो क्या करता था, बेल बजाता, पहले बेल बजाता था और उसके बाद फूड सामने रख देता था, ठीक है। अब क्या होना कि वो बेल उसने जब बजानी, यानी ये उसके एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है कि वो बेल बजाता था उसके बाद फूड रख देता था। तो डॉग ने फूड को देखना तो उसका स्लाइवा स्क्रीट उसने करना, यानी बेल बजाने पे स्लाइवा स्क्रीट करता था। अब उसने ये जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, यानी कि उसने जब भी उनको फूड देनी तो पहले बेल बजानी, ये उसने बहुत दफा जब इसको रिपीट किया, तो अब डॉग ने ये लर्न कर लिया कि जब भी बेल बजेगी तो खाना आएगा। तो अब जब भी बेल बजती अभी खाना नहीं भी आता था तो उसने स्लाइवा जो है उसको रिलीज करना। अब ये वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे जिनसे वो स्लाइवा को मेजर भी कर लेता था और ऑब्जर्व भी करता था। तो उसने ये देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफा रिपीट किया गया कि बेल बजे और उसके साथ खाना दिया जाए, तो अब ये होता था कि सिर्फ बेल बजते ही उनका स्लाइवा स्क्रीट हो जाता था डॉग्स में, ठीक है। तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले क्या था, वो फूड देता था और उससे स्लाइवा स्क्रीट होता था। अब उसने क्लासिकल कंडीशनिंग करने के लिए क्या किया कि पहले बेल बजाना, तो उसने देखा कि कोई स्लाइवा नहीं स्क्रीट हो रहा। फिर उसने क्या किया कि बेल के साथ पहले बेल और उसके फौरन बाद फूड दी। तो जब ये क्लासिकल कंडीशनिंग इस तरह उसने की उनकी, यानी कि मुस्तकिल ये करना कि बेल और बेल के फौरन बाद फूड, तो इस तरह से वो क्लासिकल कंडीशनिंग करता रहा, यानी फूड जानी तो साथ ही स्लाइवा स्क्रीट हो जाना। लेकिन जब ये कंडीशनिंग हो गई, उन्होंने लर्न कर लिया कि जब भी बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो अभी जब बेल ही बजती थी अभी खाना नहीं भी आता था तो उनमें स्लाइवा स्क्रीट हो जाता था, ठीक है। अब ये जो है, इसको, ये जो वो स्टार्ट में हमने बात की ना, अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, तो ये चीजें जो है अब आप इस एक्सपेरिमेंट से इनको रिलेट करके अब आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है कि किसी कंडीशन, कोई इसके साथ कंडीशन नहीं स्टिमुलस के साथ आपने रखी हुई कि स्टिमुलस के साथ फलां कंडीशन भी होगी तो रिस्पांस होगा। बस वो जब एक दफा वो स्टिमुलस आ गया तो बस रिस्पांस हो गया, ठीक है। यानी अगर फूड से स्लाइवा स्क्रीट होना तो फूड के साथ कोई कंडीशन नहीं है कि फूड के साथ बेल बजेगी तो स्लाइवा स्क्रीट होगा, सिर्फ फूड के आने से भी स्लाइवा स्क्रीट होगा। तो ये जो सिर्फ फूड का आना, ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और सिर्फ फूड के आने से जो रिस्पांस होना है, इसको कहेंगे अनकंडीशनड रिस्पांस, ठीक है। और द रिस्पांस टू अनकंडीशनड स्टिमुलस, अगर आपसे कहा जाए कि आप डिफाइन करें कि अनकंडीशनड रिस्पांस कौन सा है, तो आप कहेंगे द रिस्पांस ड्यू टू अनकंडीशनड स्टिमुलस, तो उसको हम कहेंगे अनकंडीशनड रिस्पांस। और इसमें कोई लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यानी उसने फूड को देख के उसका जो स्लाइवा स्क्रीट होना, तो उसने लर्न नहीं किया, ठीक है। ये उसका इननेट रिस्पॉन्स है, इननेट लर्निंग है। बिहेवियर जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, इननेट बिहेवियर होते हैं और उसके अलावा कौन से बिहेवियर होते हैं, लर्न बिहेवियर होते हैं। इननेट का मतलब होता है कि जो बाय बर्थ होते हैं, जो आपके
जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे एक्सक्रीट करना है, डाइजेस्ट करना है, रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। ये वो मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं। तो इनके लिए आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है। जो वेस्ट होंगे बॉडी में उन्होंने एक्सक्रीट होना है, विदाउट लर्निंग भी एक्सक्रीट होना है। आपको भूख लगनी है, आपने खाना खाना है, बच्चा पैदा होते ही वो सक करता है, वो फीड करता है, मदर फीड करता है, तो ये उसने सीखा तो नहीं होता, ये यानी कि उसका इननेट बिहेवियर है, ये बाय बर्थ उसकी लर्निंग है, ठीक है। और बाकी जो लर्न बिहेवियर होते हैं वो हमने पीछे देख ली है कि कंडीशन लर्निंग भी हो सकती है, कॉग्निटिव लर्निंग भी हो सकती है, स्किल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ये सारी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, इसका मतलब ये है कि ये लर्निंग से नहीं है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये अनकंडीशनड स्टिमुलस से विदाउट लर्निंग ये आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है। और कंडीशनड स्टिमुलस का ये मतलब है कि कंडीशनड स्टिमुलस is that stimulus which was previously neutral, यानी कि उससे पहले अब वो एक स्टिमुलस बन गया, वो एक कंडीशन के साथ लिंक हो गया, ठीक है। अब अब वो उस कंडीशन को एनिमल ने लर्न कर लिया कि ये जो स्टिमुलस है इसके साथ ये कंडीशन है कि अगर ये स्टिमुलस होगा तो इससे फिर आगे ये कंडीशन भी इसके साथ लिंक है। तो जब वो कंडीशन एक स्टिमुलस के साथ लिंक हो गई तो इसको कहा कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। जैसा कि साउंड ऑफ बेल, ये एक स्टिमुलस था कि इससे उन्होंने सलाइवा सेक्रेट किया, लेकिन ये कंडीशन स्टिमुलस है, यानी ये एक कंडीशन के साथ लिंक था कि जब बेल होनी है, साउंड ऑफ बेल के साथ ही फूड आएगी, तो ये उस फूड के साथ लिंक हो गई बेल। अब ये बेल भी एक स्टिमुलस हो गया, लेकिन ये कंडीशन स्टिमुलस था, ठीक है। और अब जब इसके इसके रिस्पांस में सलाइवा सेक्रेट होगा तो उसको हम कहेंगे कंडीशन रिस्पांस। सलाइवा सेक्रेट होने एक रिस्पांस है ना, तो कंडीशन रिस्पांस कौन सा होगा, जो कंडीशन स्टिमुलस के लिए होगा, ठीक है। और ये कब होगा, आफ्टर लर्निंग, यानी जब उन्होंने लर्न कर लिया कि ये जो कंडीशन स्टिमुलस है बेल, इसके बाद फूड आएगी, तो अब जब वो सिर्फ इसको सुनते ही थे बेल को, तो उनका कंडीशन रिस्पांस प्रोड्यूस होता था, यानी वो सलाइवा सेक्रेट करते थे, ठीक है। अब ये देखिए, बिफोर कंडीशनिंग क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस से अनकंडीशनड रिस्पांस था, यानी फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इससे अनकंडीशनड रिस्पांस क्या है, फूड को सिर्फ देखने से ही सलाइवा सेक्रेट हो जाना, कोई लर्निंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम कह रहे हैं अनकंडीशनड। कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग है ना। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि उन्होंने कंडीशन स्टिमुलस के साथ अनकंडीशन स्टिमुलस भी पेयर अप कर दिया। दो जब कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस जब पेयर हुए, तो फिर उससे अभी जब लर्निंग नहीं हुई, तो इन दोनों के पेयर होने से अभी जब ये लर्निंग स्टार्ट अभी होनी है, चल रही है, अभी लर्निंग का प्रोसेस चलेगा, तो उस दौरान क्या होगा, इन दो स्टिमुलस को, अनकंडीशनड और कंडीशन स्टिमुलस को पेयर किया जाएगा, और उससे जो रिस्पांस होगा वो अनकंडीशनड रिस्पांस होगा, ठीक है। यानी अभी उन्होंने लर्न नहीं किया कि हमने बेल से ही सिर्फ सलाइवा सेक्रीट करना है, अभी अभी सिर्फ वो किसको देख के सलाइवा सेक्रीट कर रहे हैं, फूड को, लेकिन साथ चूंकि बेल भी बज रही है, तो वो लर्न कर रहे हैं कि फूड और बेल का आपस में कोई लिंक है। तो अब जब कंडीशनिंग हो गई, उन्होंने लर्न कर लिया, तो अब सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस है, यानी फूड नहीं है, सिर्फ बेल बज रही है, तो वो क्या कंडीशन रिस्पॉन्स शो कर देंगे, यानी वो सिर्फ बेल साउंड की हियरिंग से ही वो सलाइवा सेक्रीट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई बात ना समझ आई हो, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पांस, अनकंडीशन रिस्पांस, कोई बात जो इसमें से ना समझ आई हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? नो मैम। मैम क्लियर है। ठीक हो गया जी, गुड। चलिए, अब इसके साथ हमने कहा एक और भी लर्निंग की टाइप है, जिसको हमने कहा कंडीशनिंग दो किस्म की हो सकती है, या तो ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को तो हमने देख लिया, सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग को तो हमने देख लिया, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी थी, ये जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस दोनों के पेयर होने से एक कंडीशन रिस्पांस का होना, इसको हमने कहा कि ये लर्निंग है। कौन सी लर्निंग है, क्लासिकल लर्निंग। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग।
इसमें क्या होता है कि होती इसमें भी लर्निंग है, लेकिन वो लर्निंग जो है वो लिंक्ड होती है रिजल्ट के साथ, और इसमें जो एक्शन होता है वो वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा होता, आपकी विल से नहीं हो रहा होता। इनवॉलंटरी आपके कॉन्सेंट के बगैर भी वो हो रहा होता है, आपकी विल के बगैर भी वो हो रहा होता है। जैसे आप अगर खाना खाते हैं तो खाने की डाइजेशन हो रही है, आप तो नहीं ना कह रहे कि आप थोड़ी देर भाई फूड स्टोर रहो स्टमक में, अभी नहीं डाइजेशन करनी, मैं इस फूड को स्टोर रखना चाह रही हूँ, मैं फास्टिंग पे हूँ, ये डाइजेशन जरा अफ्तारी के करीब करीब हो, ठीक है, तो ताकि ये मेरा स्टमक फिल रहे। आप तो नहीं इसको रेगुलेट कर सकते ना अपनी मर्जी से, इनवॉलंटरी डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। या आपका दिल धड़क रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी थोड़ी देर अभी ना धड़को, वो खुद धड़क रहा है, ठीक है। या आपका ब्रेन काम कर रहा है तो आप इसको थोड़ी देर तो नहीं रोकेंगे कि जरा थक गए हो भाई, सारा दिन तुम्हारा काम ही यही सोचना है, थोड़ी देर ना सोचो, ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। या अगर आपका हाथ गर्म किसी चीज पे लग गया तो आप थोड़ी देर रख के भी सोचेंगे तो नहीं ना कि इसको मुझे पीछे हटा लेना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इनवॉलंटरी आपका रिस्पॉन्स होगा। खैर इसके लिए एक अलग टर्म होती है रिफ्लेक्स आर्क, कि आपका इसमें ब्रेन इन्वॉल्व भी नहीं होता, बस आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक मैसेज जाता है और वहीं से फौरन पैगाम आता है कि भाई हाथ पीछे खींचो, और विद इन सेकेंड्स आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनमें आपकी विल नहीं होती, आप अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, और उनको हम कहते हैं ये इनवॉलंटरी एक्शन है। और कुछ एक्शन होते हैं जो आप अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी अगर आपने कोई चीज उठा के कहीं रख दी है, आपका दिल करेगा तो आप रखेंगे, और अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो आप अपना हाथ रोक भी लेंगे, ठीक है। ये एक वॉलंटरी एक्शन है। आप खाना खाना चाह रहे हैं तो आप लुकमा तोड़ना आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। उसको पकड़ के आप चाहे हाथ में बैठे रहें, आप 10 मिनट बातें करते रहें और उसके बाद आप मुंह में डालें, तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है, आपने अपनी मर्जी से किया है। तो जो ये कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें जो रिस्पांस होता है वो इनवॉलंटरी होता है, जैसे हमने वो स्लाइवा वाला देखा। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो रिस्पांस होता है वो वॉलंटरी होता है, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रिजल्ट होता है उससे लर्निंग होती है, ठीक है। रिजल्ट आपने मुझे एंड पे याद करवाना, एक और छोटी सी हमने चीज डिस्कस करनी है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने बात शुरू की है मैं इसको मुकम्मल करूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है कि एक तो इसमें रिस्पांस कौन सा होगा, वॉलंटरी रिस्पांस होगा, और दूसरा किस चीज पे बेस करके होगा, कंसिक्वेंसेस पे बेस करके होगा, रिजल्ट्स पे बेस करके होगा। और ये जो कंडीशनिंग है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कोई एक बिहेवियर है जो आपका इंक्रीज भी हो सकता है लर्निंग के बाद, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपने कुछ ऐसा सीखा है कि आप कुछ अपने बिहेवियर के अंदर ऐसा चेंज लाएं कि आप किसी चीज को क्विट करें, आप वो चीज छोड़ दें, आप ये लर्न करें, आपके बिहेवियर में एक दूसरा चेंज आए। एक है कि पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव लर्निंग हो रही है, यानी आपका रिस्पांस इंक्रीज हो रहा है। एक नेगेटिव लर्निंग है, नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि वो मनफी मानों में, इसका मतलब है कि रिस्पांस डिक्रीज हो रहा है, किस चीज पे बेस करते हुए, रिजल्ट्स पे बेस करते हुए। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं और आपको उसका अच्छा रिवार्ड मिलता है, तो उस रिवार्ड को मिलने के बाद आप वो एक्शन बार बार परफॉर्म करेंगे कि भाई इसका तो ये बड़ा अच्छा रिवार्ड मिलता है, तो आपकी ये लर्निंग हो गई। इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। और इस ये पॉजिटिव लर्निंग है कि आपका रिस्पांस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ करते हैं और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसका कुछ बुरा नतीजा मिलता है, कोई सजा आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज को क्विट कर देंगे, आप वो आदत छोड़ देंगे, आप वो काम दोबारा नहीं करेंगे, वो बिहेवियर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशनिंग, ठीक है। नेगेटिव, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग ही है लेकिन नेगेटिव है, इसके अंदर आपका रिस्पांस डिक्रीज हो रहा है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो कुछ करता है तो उसको अम्मा से 2 चपेड़े पड़ जाए, ठीक है। जब उसको 2 लग जाएंगी तो उसको पता चल जाएगा कि आइंदा मैंने ये नहीं करना,
ठीक है, उसकी लर्निंग हो गई। अगर किसी ने मेहनत नहीं की, कोई फेल हो गया, तो उसकी लर्निंग हो गई कि आइंदा ये काम नहीं करना, आइंदा लापरवाही नहीं करनी। अगर किसी ने अच्छा पढ़ा, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसकी लर्निंग होगी भाई पढ़ने से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो मैंने आइंदा और ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो जब कुछ करें और रिवार्ड मिले तो उससे भी लर्निंग होती है। कंसिक्वेंसेस की बेस पे आपका वो बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, या अगर आपने कुछ किया और उसके कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस थे, कुछ उसके बुरे नतायज थे, तो आपने उस चीज को छोड़ दिया, आपने उस चीज को क्विट कर दिया, उसको अपने बिहेवियर को डिक्रीज कर दिया, तो उसको हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ही है, लेकिन नेगेटिव लर्निंग है ये। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग की दो टाइप्स थी। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई ऑपरेंट कंडीशनिंग की? यस मैम, समझ आ रही है। यस मैम। अच्छा, अब इसमें से आप में से Yes, कोई ma'am. मुझे इनकी एग्जांपल, दो स्टूडेंट्स, कोई से भी दो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जांपल दें ऑपरेंट कंडीशनिंग की, दोनों कंसीक्वेंसेस पे बेस करते हुए। वरदा सादिक, आप बताइए पॉजिटिव कंडीशनिंग के हवाले से, पॉजिटिव कंसीक्वेंसेस हो, कोई ऐसा काम जिसमें पॉजिटिव कंसीक्वेंसेस। यस मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। पॉजिटिव कंडीशनिंग। क्या एग्जांपल आपको समझ आई है पॉजिटिव कंडीशनिंग की? ऑपरेंट कंडीशनिंग की समझ आ गई आपको? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी। वरदा तो बहुत यस मैम, ऑपरेंट कंडीशनिंग की आपने, मेरा ख्याल है आप आज सोच के रखें, कल की क्लास में आपसे मैंने 5 एग्जांपल सुननी है पॉजिटिव कंडीशनिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या इंशाल्लाह। और नूर फातिमा, आप बताइए पॉजिटिव कंडीशनिंग की कोई एग्जांपल। समझ नहीं आ रही, हम ना अतहर, आप बताइए। मैम जैसे अब एक बच्चा, अगर कोई टेस्ट, अगर एक बच्चे की एक टेस्ट कोई हो रहा है, तो अगर वो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, तो अगर हम उसको एज अ रिवार्ड कोई चॉकलेट या कैंडी वगैरह देंगे, तो वो अगली दफा जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो ये उसका पॉजिटिव रिजल्ट है। वेरी गुड, यानी उसकी लर्निंग हो गई और वो अपने इस बिहेवियर को एनहांस करेगा। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, यस मैम। फैजान नवाज, आप बताइए नेगेटिव कंसीक्वेंसेस और नेगेटिव लर्निंग, ऑपरेंट मैम लर्निंग, ये नेगेटिव। मैम जो बच्चा है वो अपना रूम क्लीन कर लेगा कि वो उसके मामा बाबा उसे आके डांटे ना, वो पनिशमेंट ना दें उसे, इस वजह से वो अपना रूम क्लीन कर लेगा मैम, ये नेगेटिव में आ जाएगी। नहीं, ये तो नेगेटिव नहीं है कि वो इस वजह से रूम क्लीन कर रहा है कि उसको शाबाश मिलेगी, तो ये पॉजिटिव कंडीशनिंग है। और अगर उसको एक दफा सजा मिली है, ठीक है, यानी उसने कंसिक्वेंसेस से लर्न कर लिया कि इसको करने का अच्छा फायदा है, जिस काम को करने का अच्छा इंजाम है तो उस काम को किया जाए, और जिस काम को करने का बुरा इंजाम है तो उस काम से रुका जाए। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशनिंग। ठीक है, आपने भी अच्छी एग्जांपल दी। मैम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि रूम गंदा करने से डांट पड़ेगी तो आइंदा वो नहीं करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, महानूर, रोल नंबर 54 52, महानूर चौधरी, आप बताइए। मैम नेगेटिव का, जी नेगेटिव। मैम ऐसे हो सकता है कि अगर कोई बच्चा ना पढ़े, पेरेंट्स बोलें कि ये 10 क्वेश्चन तुमने याद करने और वो ना करे, तो पेरेंट्स उससे उसका प्ले टाइम ले लें या टीवी देखने से मना कर दें, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव कंडीशनिंग होगी। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। तो आइंदा फिर जो है वो उस काम को लापरवाही नहीं करेगा। ठीक है, शाबाश।
अलीना इजाज, आप बताइए कोई पॉजिटिव कंडीशनिंग या नेगेटिव कंडीशनिंग कोई एक एग्जांपल, और बस फिर हम खत्म करते हैं क्लास। हाँ जी अलीना। अलीना तो मेरा ख्याल है सिर्फ क्लास को ज्वाइन करके गायब हो गई हुई है। अलीना इजाज, रोल नंबर 50। अलीना, अब हमसे नाराज है कि बोलना नहीं है हमारे साथ आपने? ये तो सब नाराज हो गई। चलिए मुनीबा, आप बताइए। मुनीबा, रोल नंबर 2। मैम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट इसलिए दी जाती है ताकि आपका जो बिहेवियर है उसको हम रिपीट करवाना चाहते हैं, अच्छे बिहेवियर को। और पनिशमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि एक दफ़ा तो वो बिहेवियर हो गया, दोबारा ना हो, मतलब उस बिहेवियर को रोकने के लिए जो हम देते हैं वो पनिशमेंट होती है। तो रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का किया था हमने। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होती है कोई ऐसी चीज़ दे देना ताकि अच्छा बिहेवियर जो है वो परफॉर्म और बच्चा उसे लेना चाहते हो। जिस तरह बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, पेरेंट्स ने उसे सेल फोन लेके दे दिया या चॉकलेट्स लेके दे दी, तो ये थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कोई ऐसी चीज़ दे दी ताकि उसे बिहेवियर जो है वो दोबारा परफॉर्म हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि आप वो चीज़ ले लो जो बच्चा देना नहीं चाहता हो। जैसे कि आपने देखा है कि बच्चे को सेल फोन दिया, वो बहुत ज़्यादा ना सेल फोन पे वक्त जाया करता है, स्टडी नहीं करता। तो आप टेम्परेरी उससे वो चीज़ ले लो कि पहले तुम होमवर्क करो फिर तुम्हें सेल फोन मिल जाएगा। तो ये होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट में मैम क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में इसमें क्या था, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि ऐसी चीज़ बच्चे से ले उसको देना एज अ पनिशमेंट जो वो लेना ना चाहता हो। जिससे अगर एक बच्चे ने बुरा बिहेवियर किया क्लास में तो टीचर ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि तुम कल को ये इतना ज़्यादा होमवर्क करके लाओगे। तो पनिशमेंट वो है कि ऐसी चीज़ दे देना ताकि बच्चे का बिहेवियर जो है, बुरा बिहेवियर, वो दोबारा परफॉर्म ना करे। और नेगेटिव पनिशमेंट होती है कि आपने वो परमानेंट कोई चीज़ ले लिया, जैसे कि पेरेंट्स ने उसको एज अ मोटिवेट करने के लिए बच्चे को सेल फोन लेके दिया था, लेकिन अब देखा कि उसके हर दफ़ा इतने गंदे मार्क्स आने लगे हैं तो वो परमानेंट उससे सेल फोन ले लेंगे। तो वो होती है नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है जी आमना, वेरी गुड। तो ये मेरा ख्याल है आप लोगों ने साइकोलॉजी में ये अपने इब्तदाई सेमेस्टर्स में ये चीजें पढ़ भी रखी हैं, कंडीशनिंग। यस मैम, Yes, हमने ma'am, ये पढ़ी डिटेल हुई में है। बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है मैम। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे आपकी एग्जांपल सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो गए हैं इस मामले में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।